गाइस, आई एम संस्कृति। आज हम देखेंगे क्लिनिकल केस जो मेडिसिन से क्योर हुआ है, होम्योपैथिक मेडिसिन से इन द क्लिनिक। तो पहले 21 ईयर ओल्ड मेल है, कंप्लेन ऑफ हेयर फॉल आफ्टर माई 11th एंड 12th, मतलब कि उसको 11th और 12th के बाद ये कंप्लेन स्टार्ट हुई है। बट फ्रॉम 5 to 6 ईयर, मतलब उसको चल रही थी ये कंप्लेन, लेकिन इतना उसने ध्यान नहीं दिया। डैंड्रफ विथ वेसाइकल्स, ऑल कंप्लेंट्स, कॉन्स्टिपेशन स्टार्टेड व्हेन हॉस्टल शिफ्टेड, मतलब कि जब हॉस्टल में वो शिफ्ट हुआ तब उसको कॉन्स्टिपेशन चालू हुआ था। व्हेन ड्रिंक ऑफ वाटर, एसिडिटी व्हेन स्पाइसी फूड ईटिंग एंड व्हेन ओवर ईटिंग अकर, एक्सट्रीम इरेक्टेशन प्रेजेंस, मतलब कि उसको इरेक्टेशंस आते हैं जब वो स्पाइसी खाता है और फिर ओवर ईटिंग करता है तब। एसिडिटी, चेस्ट बर्निंग फ्रॉम स्पाइसी एंड ऑल्सो बर्निंग इन एनस। सो अभी स्टूल हार्ड है, मोस्टली हार्ड स्टूल, डिज़ायर फॉर स्वीट्स, एवर्जन बिटर थिंग्स, उसको बिटर कड़वी चीज़ें पसंद नहीं है। थ्रस्ट 2 to 3 लीटर, चिली पेशेंट है एंड एक्सट्रीम स्वेटिंग है उसको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब पॉइंट्स है उसमें कौन सी पर्सनालिटी से रेमेडी मैच होती है, तो आप लोगों को सिमिलिमम ढूंढने में ईजी रहेगा। अभी आता है माइंड में हम देखें तो हाइट फोबिया है, रेस्टिंग ट्रेमर्स है, लाइक स्पीड इन व्हीकल, मतलब लाइक्स उनको पसंद है स्पीड व्हीकल में। लाइक टू इन्जॉय विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो अटैच्ड है। फियर टू बी अलोन, वॉन्ट्स टू प्रेजेंस ऑफ एनीवन, मतलब उसको अकेला रहना पसंद नहीं है। उसको ऐसा है कि अगर बाजू वाले रूम में भी कोई हो या फिर रूम में कोई भी हो, उसको बात नहीं करेगा फिर भी चलेगा, लेकिन प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। आई एम नेगेटिव समटाइम्स बट आई ट्राई टू बिकम अ पॉजिटिव, वो नेगेटिव थिंकिंग करता है लेकिन वो पॉजिटिव रहने का ट्राई भी करता है। आई थॉट अबाउट फैमिली, फ्यूचर, सक्सेस, स्टडी बट समटाइम्स आई गेव अप। टॉक विथ समवन, फील बेटर फ्रॉम रिमूविंग नेगेटिविटी, वो सबसे बात करता है, वो जो उसके फैमिली फ्रेंड्स है तो उसको अच्छा लगता है। ओके अभी आगे देखें। फ्रेंड्स मोटिवेट मी फील बेटर, मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए कोई चाहिए, मतलब उसको कोई पर्सन की नीड है, वो डिपेंडेंट है थोड़ा पर्सन पे। आई एम इमोशनल पर्सन, रेयरली आई एंग्री व्हेन आई कांट टॉलरेट, कोई बात उसको ऐसे टॉलरेट नहीं होती है तब वो एंग्री हो जाता है। कांट टॉलरेट स्मॉल पेन, स्मॉल इलनेस आई कांट टॉलरेट, मतलब स्मॉल थिंग्स कुछ भी हुआ उसको बड़ा ही लगेगा, ये हमारा सोरा है। ओके सोरिक पेशेंट कह सकते हैं। स्लीप डिस्टर्ब, ओके वो ड्रीम्स की वजह से है, क्योंकि ड्रीम्स प्रेजेंट है। आफ्टर नीट एग्जाम आई टेक स्ट्रेस टू मच, माई ब्रेन थिंकिंग कॉन्स्टेंटली, मतलब वो सोता है तब भी उसको थिंकिंग प्रोसेस चालू ही रहती है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी स्लीप डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ ड्रीम्स। ओके साउंड स्लीप नहीं है यहाँ। पर्स्पिरेशन एक्सेसिव है। एपेटाइट वीक डाइजेशन, आई कांट डाइजेस्ट प्रोटीन, मैदा, ओके क्योंकि उसका वीक डाइजेशन है, तो इसमें हम कैल्केरिया ग्रुप की मेडिसिन सोच सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, मदर रीनल स्टोन, फादर को हुआ था एसिडिटी, बाल्डनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स हुआ था उसका, सर्जरी। ओके ब्रदर है वो हेल्दी है, तो मतलब इसकी कंप्लेंट्स हेरिडिटी में से आती है, आप लोग देख सकते हो फादर से। सो जनरल मोडालिटीज़, उसमें ऐसा है कि एग्रावेशन फ्रॉम स्ट्रेस, जब वो मेंटली स्ट्रेस्ड होता है तब इसको जीआईटी की कंप्लेंट स्टार्ट होती है, तो ये हम लोग मेडिसिन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पास्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम डर्मेटोलॉजिस्ट, गिवन सीरम, शैम्पू एंड मल्टीविटामिन्स मेडिकेशंस, मैंने उसको पूछा था, डर्मेटोलॉजिस्ट ने उसको सीरम और शैम्पू दिया था और मेडिकेशंस दिया था, लेकिन मेडिकेशंस में उसने बंद इसलिए किया क्योंकि उसको बेचैनी हो रही थी, स्वेटिंग हो रहा था ज़्यादा, तो उसने बंद कर दिया। ओके पास्ट सर्जरी बिफोर 2-3 ईयर, हर्निया सर्जरी, वो उसकी वजह से हुआ था कि उसने हैवी वज़न उठाया था, उसकी वजह से उसको हर्निया हुआ था। अभी आप लोगों के लिए टोटल सिम्टम्स मतलब सिम्टम्स टोटालिटी, हम लोग कौन से सिम्टम्स पे फोकस कर सके कि हमारी रेमेडी एकदम ट्रिगर्ड हो। ओके तो मेल पैटर्न बाल्डनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस्ड टू मच, इमोशनल एक्सट्रीम, गेव अप एटीट्यूड, अटैच्ड विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, हाइट फोबिया, वीक डाइजेशन, आई कांट टॉलरेट मैदा, प्रोटीन एक्सेसिव, पर्स्पिरेशन है उसको। ओके तो ये आपके कॉन्स्टिपेशंस के और जो इमोशनल सिम्टम्स है और फिजिकल सिम्टम्स है वो सब मैच करके आपको कौन से पिक्यूलियर और एकदम रेयर लगते हैं वो पेशेंट के लिए, वो आपको लेने हैं सिम्टम्स टोटल में। ओके इसको कहते हैं हम टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स। तो आपको क्या लगता है, विच रेमेडी यू थिंक अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी ऑफ पेशेंट? तो लेट्स सी। तो आप लोग देख सकते हो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर उसको डाइजेशन इश्यू है, उसको गैस की भी प्रॉब्लम है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट उसको गैस की प्रॉब्लम थी। और डिज़ायर फॉर स्वीट,
तो आपको कौन सी रेमेडी लगती है? सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, सो मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा इस केस में और कितना बिलीफ है आपका, मेडिसिन पे कितना कॉन्फिडेंस है आपका, तो मुझे भी पता चले। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो मैंने दिया था उसको मेडिसिन लाइकोपोडियम 200 सिंगल डोज। पहले मैंने उसको सिंगल डोज दिया, बाद में फॉलोअप मैंने 7 to 8 डेज़ के बाद किया था, तो उसकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बंद हो गई थी, लेकिन फिर से एक दिवस था जो उसको फिर से वही सिम्टम्स वापस आने लगे। तो मैंने उसको फिर से रिपीट किया लाइकोपोडियम 200 को, और वो फिर कम्प्लीटली परमानेंटली रिलीफ हो गया। उसकी एसिडिटी है वो रिमूव हो गई थी, फिर उसका जो मेंटल स्टेट है वो अच्छा हो गया था। हेयर फॉल में भी थोड़ा बहुत बदलाव दिखा था, जब उसने नहीं लेकिन उसके फ्रेंड्स ने उससे ये शेयर किया था कि हेयर फॉल में कब मतलब उसके बाल्डनेस में कहीं बदलाव है। रिपीटेटिंग व्हेन सिम्टम्स कम फर्दर, जब सिम्टम्स रिपीट हो तब भी आपको रेमेडी रिपीट करनी है, देन कम्प्लीटली रिलीव ऑल द कंप्लेंट्स। ओके गाइस, तो ये है मेरा क्लिनिकल केस जो मैंने मेडिसिन दिया था।